कभी किसी स्पीकर को देखा है? वो स्टेज पे आया, बोला कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी पूरा रूम उसी को देख रहा है। और कभी देखा होगा कोई जो बोलता तो बहुत है लेकिन सुनता कोई नहीं है। दोस्तों, यह फर्क कंटेंट का नहीं होता है, यह फर्क होता है सिर्फ 10 सेकंड्स का। यस, सिर्फ 10 सेकंड्स। इतना ही टाइम होता है लोगों के दिमाग में घुसने का या फिर उनके स्क्रॉल करने का। या तो आप अटेंशन ग्रैब करते हो या फिर बैकग्राउंड नॉइस बन जाते हो। मैं आज आपको एक ऐसी पब्लिक स्पीकिंग ट्रिक बताने वाला हूं जो किसी MBA, किसी किताब या किसी YouTube वीडियो में नहीं मिलेगी। यह मैंने स्टेज पे सीखा है अपने 18 वर्ष के एक्सपीरियंस से। इट्स कॉल्ड 10 सेकंड रूल टू ऑन द रूम। मतलब आप चाहे स्टेज पे हो, जूम कॉल पे हो या किसी 1-to-1 बिजनेस मीटिंग में हैं, आपका प्रेजेंस, आपकी आंखों का कॉन्फिडेंस और आपका पहला सेंटेंस, ये तीनों चीजें मिलकर डिसाइड करते हैं आप एक लीडर हो या एक और एमेचर। आप इंस्पायर करोगे या बोर, आप इन्फ्लुएंस करोगे या फिर इग्नोर। सोच के देखो, क्या आपकी एंट्री में पावर है? क्या आपकी आंखों में कमांड है? क्या फर्स्ट लाइन इतने डिसरप्टिव है कि सामने वाला झांक के देखे कि हु इज दिस पर्सन? बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम शेयरिंग 3 सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ऑफ 10 सेकंड्स रूल जो हर वर्ल्ड क्लास लीडर और टॉप स्पीकर्स यूज करते हैं। नंबर 1, एंट्री एनर्जी। जब आप किसी रूम में एंट्री करते हो तो सिर्फ आप नहीं आते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वर्थ और आपकी एनर्जी भी साथ में आती है। और सबसे पहले बिना कुछ कहे लोग आपको महसूस करते हैं। साइंस कहती है कि हम सबकॉन्शियस लेवल पे सिर्फ 5 से 7 सेकंड के अंदर किसी के बारे में इंप्रेशन बना लेते हैं। क्या ये इंसान पावरफुल है? क्या इसके पास विजन है? क्या मैं इसकी बात सुनूं? और यह सिर्फ आपके वर्ड से नहीं आता है, यह आपके वॉक, आपके आई कांटेक्ट, आपका पोस्चर और आपके प्रेजेंस से आता है। तो जब भी आप इंटर करो तो वॉक लाइक समवन हु नोज दे बिलोंग। शोल्डर्स सीडेड, नॉट एरोगेंट बट अस्योर्ड। आपके पैरों में क्लियरिटी हो, आपके हर स्टेप में इंटेंशन हो। आई कांटेक्ट बना के चलो, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं यही हूं और मैं किसी वजह से। स्माइल की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके चेहरे में एक काम कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, एक वाइब जो कह दे अब यह रूम मेरा है बिना बोले। और हाँ, यह एक दिन में नहीं आता है, इसके पीछे पेन होता है, प्रैक्टिस होती है और सेल्फ डाउट से हजारों बार गुजर करके लड़ने का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन जब आप यह करना शुरू कर देते हैं तो सिर्फ रूम ही नहीं रुकता, आपके सपने भी शेप लेना शुरू कर देते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं लेकिन सबसे पहले आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। और अगर वो प्रेजेंस पावरफुल हो तो आपकी हर बात सीधा उनके दिल तक पहुंचती है। सो आस्क योरसेल्फ, क्या मैं ऐसे इंटर करता हूं जैसे मेरी लाइफ किसी और के हाथ में है, या मैं हर रूम में इस बिलीफ के साथ आता हूं कि मेरी प्रेजेंस एक मैसेज है और मैं बना हूं इम्पैक्ट के लिए? और जब आप यह समझ जाते हो तब आप सिर्फ रूम में एंट्री नहीं करते हो, आप लोगों के बिलीफ सिस्टम में एंट्री मारते हो। दैट्स द रियल पावर ऑफ प्रेजेंस। नंबर 2, पावरफुल पॉज एंड लुक। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जैसे ही हाथ में माइक आता है लोग बोलना शुरू कर देते हैं, शायद इस डर से कि यदि 1 सेकंड भी रुके तो लोग मुझे इग्नोर करना शुरू कर देंगे। लेकिन सच यह है कि जितना जल्दी आप बोलना शुरू कर देते हैं लोग उतना ही जल्दी आपको भूलना शुरू कर देते हैं। रियल गेम तो उस 2 सेकंड के पॉज में छुपी होती है। जब आप स्टेज पे चढ़ते हो और कुछ बोलने के बजाय रुकते हो, लोग वहीं रुक जाते हैं, आपको देखते हैं, आपको फील करते हैं। सोचो जरा, भरा हुआ हॉल, माइक आपके हाथ में और आप सबको देख रहे हो बिना कुछ बोले। आप कुछ बोल नहीं रहे, आप सिर्फ अपना प्रेजेंस महसूस करा रहे हैं। उस समय सबसे ज्यादा आवाज करता है आपका साइलेंस, क्योंकि वही साइलेंस यह कहता है कि मैं यहाँ किसी की अटेंशन लेने नहीं आया
हूँ, मैं यहाँ वैल्यू देने आया हूँ। यह 2 सेकंड का पाउच आपका कमांडिंग प्रेजेंस एस्टैब्लिश करता है। इट शोज यू डोंट नीड प्रूफ एनीथिंग बिकॉज लीडर्स डोंट परफॉर्म, दे कमांड। यह पावर वॉल्यूम से नहीं, बिलीव और काम कॉन्फिडेंस से आती है। जब आप क्राउड को देखकर सिर्फ रुक जाते हो बिना कुछ बोले, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक बात सेट हो जाती है कि यह बंदा अलग है और इसकी बात सीरियसली सुननी चाहिए। आप सिर्फ उनसे बात नहीं कर रहे होते, आप उनके अंदर घुस करके ये महसूस करा रहे होते हैं कि तुम मुझे याद रखोगे। तो अगली बार जब किसी स्टेज पे जाओ या किसी रूम में एंट्री करो, शोर मत मचाओ, बस अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि आपका 2 सेकंड का साइलेंस भी पूरा रूम हिला दे। नंबर 3, द फर्स्ट लाइन दैट्स हिट। जब आप बोलना शुरू करते हो तो उस पहले सेंटेंस का इम्पैक्ट एटॉमिक होना चाहिए। वह सिर्फ एक लाइन नहीं, वह एक एनर्जी बम होना चाहिए, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि लोग जागने वाले हैं या फिर फोन स्क्रॉल करने वाले। लेकिन ज्यादातर लोग करते क्या हैं? शुरू करते ही बोरिंग तरीके से हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। यह शब्द आपके प्रेजेंस का चार्म किल कर देते हैं पहले ही 3 सेकंड में। आपको अलग शुरुआत चाहिए, ऐसी शुरुआत जो अटेंशन ग्रैब करे। तो स्टार्ट करो किसी एक पर्सनल स्टोरी से या शॉकिंग फैक्ट या फिर किसी एक ऐसी बोल्ड लाइन से जिससे लोगों का दिमाग सेक हो सके। जैसे कल रात मैंने एक ऐसी चीज फेस करी जो हर एक लीडर को सुनना चाहिए। 95% लोग स्टेज पे तभी गिर जाते हैं जब उन्होंने पहला सेंटेंस ही नहीं बोला होता है। आज अगर आप सिर्फ ये 10 सेकंड कंट्रोल करना सीख गए, आपका हर मीटिंग का रिजल्ट बदल जाएगा। आपका फर्स्ट सेंटेंस सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं, उसमें इमोशन भी होना चाहिए, एनर्जी भी और एक्सप्रेशन भी। यूज योर टोनाटली, योर फेस, योर आईज, इवन योर स्लाइड्स मूवमेंट टू एम्फसाइज दैट फर्स्ट पंच। लोगों को ये महसूस होना चाहिए कि आपके पास कुछ है जो पावरफुल है और अभी अनफोल्ड है। क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही क्राउड के दिल तक नहीं पहुंचे तो आपकी पूरी बात उन तक कभी नहीं पहुंचती है। 10 सेकंड्स रूल के 3 सबसे पावरफुल वेपन्स जो आपको हर जगह लीडर बनाते हैं। एंट्री एनर्जी। जब आप एंटर करो, वॉक लाइक आपने ऑलरेडी रूम को जीत लिया है। अपने शोल्डर्स स्ट्रेट रखो और अपनी आंखों में कॉन्फिडेंस रखो और रूम पे अपना कंट्रोल दिखाना शुरू करो। पावरफुल पॉज। माइक उठाते ही बोलना बंद करो। 2 सेकंड की खामोशी में इतनी ताकत होती है जो साउंड्स से भी ज्यादा पावरफुल होती है। यह पॉज आपकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करता है। लोगों के दिमाग में यह बैठ जाता है कि यह लीडर है, अटेंशन मांगने वाला नहीं। फर्स्ट लाइन पंच। आपका सबसे पहला सेंटेंस आपका सबसे बड़ा वेपन होता है। यूज इट टू हिट लाइक अ प्रो। बोरिंग इंट्रो छोड़ के आप अपनी पर्सनल स्टोरी या शॉकिंग फैक्ट या फिर बोल्ड क्वेश्चन से आप लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हो। वो लाइन उनके दिमाग और दिल दोनों को हिलाना चाहिए। एक बोनस टिप्स दूं, अपनी एंट्री और अपनी ओपनिंग बात को रिकॉर्ड करना शुरू करो। उस वीडियो को म्यूट करके देखो। क्या लगता है, एक लीडर आ गया या फिर कोई एक कंफ्यूज्ड बंदा आ गया? जब तक आपकी प्रेजेंस आपके बोलने के पहले बात ना करे तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो। पब्लिक स्पीकिंग कोई आर्ट नहीं बल्कि प्रेजेंस का पूरा खेल है। जब आप पहले 10 सेकंड्स अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा रूम आपका हो जाता है। आप चाहे नेटवर्कर हो या एंटरप्रेन्योर्स हो या फिर ट्रेनर हो, आज से जब भी स्टेज पे जाओ अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर के जाओ जो 10 सेकंड में पूरे एनवायरनमेंट को अपना बना ले। अब आप बताएं कि यह 10 सेकंड रूल आप ट्राई करने वाले हो और क्या आप चाहते हो एक ऐसा डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैं बताऊं हाउ टू एंड अ टॉक लाइक अ लेजेंड। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि यह चैनल सिर्फ उन लीडर्स के लिए है जो अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने अंदर एक लीडर को जगाए रखो। थैंक यू।